अस्सलाम वालेकुम। आज हम ग्लाइकोजन के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं ग्लाइकोलाइसिस के बारे में, ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड क्रेब्स साइकिल के बारे में डिटेल के साथ हम डिस्कस कर चुके हैं। आई होप सो आपको उनकी समझ आ गई होगी। सो आज हम ग्लाइकोजन के बारे में डिस्कस करेंगे। जब भी हम ग्लाइकोजन के बारे में डिस्कस करते हैं तो टू मेंस पॉइंट है जो फर्स्ट हम देखते हैं, वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट है ग्लाइकोजेनेसिस, एंड सेकेंड वन है ग्लाइकोजीनोलाइसिस। सो अब इसमें होता क्या है। जो ग्लाइकोजेनेसिस है, नेम से ही जाहिर है, जेनेसिस का मीन है सिंथेसिस। तो इसमें क्या होगा, जो ग्लाइकोजन है उसकी सिंथेसिस होगी, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस होगी। एंड जो ग्लाइकोजीनोलाइसिस है, इसमें ब्रेकडाउन होगी। लाइसिस का मीन होता है ब्रेकडाउन, तो इसमें जो ग्लाइकोजन है उसकी ब्रेकडाउन होगी। सो मेन टू स्टेप हैं जो कि हम ग्लाइकोजन में पढ़ते हैं, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस एंड ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन। सो ये जो स्टेप है, ये जो टू स्टेप्स हैं, ये होते क्यों हैं बॉडी में। आप ये देखें, जब कभी आपने बहुत सा खाना खा लिया, ठीक है, अगर आपने काफ़ी ज़्यादा मील खा लिया है तो अब क्या होगा, बहुत ज़्यादा जो ग्लूकोज है वो आपकी बॉडी में प्रेजेंट होगी। जो ग्लूकोज का लेवल है वो हाई हो जाएगा, एक्सीड कर जाएगा। अब क्या होगा, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगी वो क्या करेगी, बॉडी वो कन्वर्ट कर देगी ग्लाइकोजन में, ठीक है। अगर आपने बहुत सा खाना खा लिया है, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो प्रोड्यूस हो गई है, तो अब जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी ग्लाइकोजन में। अब जो ग्लाइकोजन में ग्लूकोज कन्वर्ट होगी वो टू टाइप्स के टिश्यूज़ में होती है, एक लीवर में होती है एंड जो सेकंड वन है वो है मसल्स में। अब देखें, जो ग्लूकोज का कन्वर्ट करवाता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करवाने का जो मैकेनिज्म है उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस, ठीक है। अब अगर देखें फॉर एग्जांपल, अगर आप फास्टिंग स्टेट में हैं, ठीक है, फास्टिंग स्टेट में है अगर, मीन के आपने काफ़ी देर से कुछ नहीं खाया, काफ़ी देर से आप भूखे हैं, तो जो ग्लाइकोजन है, जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है, वो क्या करेगी, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। सो इसमें क्या होगा, जो ग्लाइकोजन है उसका ब्रेकडाउन होगा एंड वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगी। सो ये जो मैकेनिज़्म है जिसमें ग्लाइकोजन कन्वर्ट होगी ग्लूकोज में, उस मैकेनिज़्म को हम बोलते हैं ग्लाइकोजीनोलाइसिस। हम जल्दी से इसका ओवरव्यू अगेन देख लेते हैं। टू टाइप्स हैं ग्लाइकोजन में। एक ये होता है कि जो ग्लाइकोजन है वो सिंथेसिस होती है एंड सेकंड वन है ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन। अब ग्लाइकोजन की सिंथेसिस कब होती है, अगर कि आपने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है और एंड आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज जो है वो प्रोड्यूस हो चुका है। सो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा बॉडी की नीड के अलावा, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइकोजन में, ठीक है। सो इस प्रोसीजर को, ये जो मैकेनिज्म है, इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। बट अगर आप फास्टिंग स्टेट में हैं, आपने काफ़ी देर से कुछ नहीं खाया, तो अब क्या होगा, जो ग्लाइकोजन लीवर में या मसल में स्टोर है वो क्या करेगा, उसकी ब्रेकडाउन स्टार्ट होगी एंड वो ग्लूकोज प्रोड्यूस करेगा, जिससे हम जो बॉडी है उसको एनर्जी मिलेगी। सो फर्स्ट हम जो ग्लाइकोजन की सिंथेसिस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ग्लाइकोजन की सिंथेसिस डिस्कस करने से पहले जो ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर है वो आपको नॉर्मली पता होना चाहिए। जो ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का होता है। बहुत से जो हैं, जो ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर है वो बहुत बड़ा मालिक्यूल होता है, जिसमें बहुत से जो ग्लूकोज हैं वो रेजिड्यूल होते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। सो फॉर एग्जांपल, बहुत से जो हैं ग्लूकोज वो एक दूसरे के साथ अटैच हैं। सो एक जो है स्ट्रेट चेन एलोंगेशन जो है ग्लाइकोजन वो प्रेजेंट होता है एंड इसमें ब्रांच्ड भी प्रेजेंट होती हैं। एलोंगेशन भी प्रेजेंट होती है, बिल्कुल स्ट्रेट में भी ये प्रेजेंट होता है एंड आल्सो इसमें ब्रांच्ड भी प्रेजेंट होती हैं, इसमें ब्रांचेस भी प्रेजेंट होती हैं। कुछ ऐसा जो है स्ट्रक्चर ग्लाइकोजन है। सो इसमें एक बात आपने जहन में रखनी है, जो लिंकेज है जो कि एलोंगेशन करवाता है, स्ट्रेट चेन को एलोंगेट करवाता है, वो है अल्फ़ा 1 4
लिंकेज, ठीक है। वो लिंकेज जो कि स्ट्रेट जो ग्लूकोज को एक दूसरे के साथ अटैच करवाता है वो है अल्फ़ा 1,4, ठीक है, लिंकेज। बट मैंने आपको बताया कि ब्रांच भी प्रेजेंट होती हैं ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर में। सो जो ब्रांच्ड जो ग्लूकोज होते हैं, जो ब्रांच्ड में अरेंज होते हैं, ब्रांच लाइक, उनको जो लिंकेज करवाता है वो है अल्फ़ा 1,6 लिंकेज, ठीक है। ये पॉइंट आपने जहन में रखना है। ये सिंथेसिस में आपको याद होना चाहिए कि जो स्टेट एलोकेशन में ग्लूकोज को एक दूसरे के साथ अटैच करवाता है वो है अल्फ़ा 1,4 लिंकेज, एंड जो ग्लूकोज को ब्रांच्ड चेन में एक दूसरे के साथ अटैच करवाता है वो है अल्फ़ा 1,6 लिंकेज। सो ये एक छोटा सा ओवरव्यू है ग्लाइकोजन का जो कि आपको पता होना चाहिए। सो अब हम डिस्कस कर लेते हैं ग्लाइकोजन की सिंथेसिस के बारे में। अब देखें, ग्लूकोज ने कन्वर्ट होना है ग्लाइकोजन में। उसमें क्या होगा, ग्लूकोज जो है बिल्कुल, जो इसका फर्स्ट स्टेप है बिल्कुल सेम है जो कि हमने ग्लाइकोलाइसिस में डिस्कस किया था। जो उसका फर्स्ट स्टेप था वही है ग्लाइकोजन की सिंथेसिस में। ग्लूकोज कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6 फास्फेट में थ्रू हेक्सोकाइनेस एंजाइम की मदद से। ग्लाइकोलाइसिस में भी यही हुआ था कि ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ था ग्लूकोज 6 फास्फेट में थ्रू हेक्सोकाइनेस में। तो बिल्कुल वही स्टेप है जो फर्स्ट है। आपने एक दूसरे के साथ रिलेट करना है। अगर आपको साइकिल्स एक दूसरे के साथ रिलेट करने आ गए तो बहुत ही ईजी होगा आपके लिए लर्न करना। सो फर्स्ट स्टेप बिल्कुल सेम है, वैसे ही है। सो जो ग्लूकोज 6 फास्फेट है वो नेक्स्ट कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 1 फास्फेट में। इसमें ऐसे कुछ नहीं है, सिर्फ जो फास्फेट की जो है पोजीशन वो चेंज होगी। सो जो ये एंजाइम जो कि ये रिएक्शन करवा रहा है ग्लूकोज 6 फास्फेट को कन्वर्ट करवा रहा है ग्लूकोज 1 फास्फेट में, वो है फास्फो ग्लूकोम्यूटेस। अब देखें ये पॉइंट समझें। म्यूटेस, आपने ये जहन में रखना है कि म्यूटेस लफ्ज़ जहाँ पे भी आएगा उसका मीन है कि जो मालिक्यूल्स हैं उनकी पोजीशन चेंज हुई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये ग्लूकोज हैं, उनके 6 कार्बन हैं, तो अगर इस पोजीशन से फास्फेट यहाँ पे मूव किया है या फिर अगर इस पोजीशन से जो फास्फेट है वो यहाँ आया है, तो ये जो पोजीशन चेंज हुई है उसको हम बोलेंगे म्यूटेस, ठीक है। तो सो फास्फो ग्लूको जो है ग्लूकोज के जो है मालिक्यूल उस पर फास्फेट की पोजीशन चेंज हुई है। सो यहाँ पे जो एंजाइम आएगा वो आएगा फास्फो ग्लूकोम्यूटेस। कोई मुश्किल बात नहीं है इसको याद करने में। अब देन जो हमारा मेन स्टेप है, जो कि मेन हमें चाहिए, वो है यूडीपी ग्लूकोज, ठीक है। इसी नहीं नेक्स्ट जो ग्लाइकोजन है वो बनाना है। सो मेन ये सारा प्रोसीजर करने का ये था कि हमें यूडीपी ग्लूकोज ये हमें मिले एंड पे। सो अब यहाँ पे क्या होगा, जो ग्लूकोज 1 फास्फेट है वो यूटीपी के साथ मिल के क्या बना देगा, यूडीपी ग्लूकोज। ये है यूरिडाइन ट्राइफास्फेट, इसके साथ मिल के ये बना देगा यूडीपी ग्लूकोज। वो कैसे कन्वर्ट करता है इसको, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करती हूँ।